Hello everyone, welcome to Study Time Only. Today is Wednesday 10th June 2020 and द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। आज का हमारा आर्टिकल है प्रॉफिट नॉट प्रॉफिटियरिंग। इस आर्टिकल से आज के वर्ड्स हमने निकाले हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या होता है प्रॉफिट नॉट प्रॉफिटियरिंग का? इसका मतलब होता है कि हम फायदे की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि हम फायदा देख रहे हैं बट हम सट्टेबाजी नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिटियरिंग का मतलब होता है सट्टेबाजी करना, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा देखते हैं, लोगों का फ़ायदा नहीं देखते हैं। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि किस तरीके से जो स्टेट्स हैं उन्होंने वो एक साथ मिलकर आ रहे हैं और ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है उसको एक साथ मिलकर टैकल कर रहे हैं। मतलब कि उन्होंने किस तरीके से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अब जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर अपना प्रॉफिट देखते हैं, एक तरीके से उनका फ़ायदा हो, वो लोगों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं। जो और पब्लिक जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। तो गवर्नमेंट की तो ये जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सिटीजन्स की केयर करें। बट जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर आपने पैसे दिए हैं वहाँ पर तभी आपका वहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, आपका इलाज होगा, अदरवाइज नहीं। बट इस कोविड-19 की सिचुएशन में जो स्टेट है उन्होंने क्या किया है, प्राइवेट हॉस्पिटल को कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनके चार्जेस दिए हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी अपना एक बहुत अच्छा रोल यहाँ पे प्ले किया है। बट कुछ स्टेट्स ने किया है, कुछ स्टेट्स ने नहीं किया है। तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, आप इस आर्टिकल को यहाँ से रीड कर सकते हैं। अब हम आगे वर्ड्स की तरफ मूव करते हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। हमारा पहला वर्ड है विजिलेंट। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है चौकन्ना या सतर्क। आप इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लीजिए, विजिलेंट। मीनिंग क्या है इसका? कीनली वॉचफुल टू डिटेक्ट डेंजर एंड वेरी, मतलब कि किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखना और जो डेंजर है, जो खतरा है उसको डिटेक्ट करना, उसका पता लगाना। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके। अलर्ट, वॉचफुल एंड अटेंटिव। अलर्ट का मतलब क्या होता है? चेतावनी, मतलब कि एकदम से चेत रहना। अगर किसी ने आपको वार्निंग दे दी है कि यहाँ जाना खतरा है तो आप वहां ना जाएं, आप एकदम अलर्ट रहें कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वॉचफुल का मतलब क्या होता है कि आप सतर्क रहें। और अटेंटिव का मतलब होता है सचेत, मतलब कि चारों तरफ से आप अटेंटिव रहें कि आपके आगे पीछे लेफ्ट राइट क्या हो रहा है। एंटोनिम्स क्या है इसके? केयरलेस और इनअटेंटिव। केयरलेस का मतलब क्या हो जाता है कि आप चीज़ों को समझदारी से नहीं ले रहे हैं, आप चीज़ों के लिए अटेंटिव सचेत नहीं है। और इनअटेंटिव का मतलब क्या होता है? असचेत, मतलब कि आप चीज़ों को एकदम मजाक में ले रहे हैं। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। फॉलोइंग द बॉम्ब स्केयर एट द एयरपोर्ट द स्टाफ हैव बीन वार्न टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट। मतलब कि क्या कर रहे थे, बॉम्ब को फॉलो कर रहे थे कि बॉम्ब कहाँ है, एयरपोर्ट में। तो इसकी वजह से लोगों में एक डर सा पैदा हो गया है और इसलिए स्टाफ ने क्या कहा है, स्टाफ ने ये वार्न किया है कि आप लोग और ज़्यादा सतर्क रहें। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अवेरिशियस। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है लालची। मीनिंग क्या है इसका? कैरेक्टराइज वाज अवेराइज, ग्रीडी एंड कन्वेटिव। मतलब कि कोई वो पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा लालची हो, उसमें एक कैरेक्टर है, उसका एक नेचर है। फॉर एग्जांपल ये पर्सन ए है तो ये कैसा है, बहुत ही ज़्यादा लालची पर्सन है। सिनोनिम्स क्या है इसके? ग्रीडी, ग्रेस्पिंग एंड रेपिशियस। ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। ग्रेस्पिंग का मतलब होता है कंजूस या चीज़ों को अपने तरफ ज़्यादा, मतलब कि पकड़ने वाला, मतलब कि वो चीज़ों को अपनी तरफ ज़्यादा करे कि हाँ ये मेरा है। और रेपिशियस का मतलब होता है लालची। एंटोनिम्स क्या है इसके? जेनरस एंड बॉन्टियस। जेनरस का मतलब होता है उदार, मतलब कि वो ये नहीं करता कि मेरे पास ज़्यादा आए, वो चीज़ों को बांटने में ज़्यादा सोचता है कि मतलब मैं चीज़ों को ज़्यादा दान कर दूं। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं जेनरस। और बॉन्ट्रियस का मतलब क्या होता है? भरा पूरा, मतलब कि किसी भी पर्सन के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बट वो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो किसी को भी नहीं देते। बट कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादातर देने में बिलीव करते हैं कि जो नीडी पीपल्स हैं उनको हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना चीज़ों को दें ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। इसका हम सेंटेंस में यूज़ देखते हैं। हर बिजनेस एम्पायर ब्रॉट हर वेल्दी बियॉन्ड द ड्रीम्स ऑफ एवरेज। मतलब कि उसका जो बिजनेस है, उसने जो सपने देखे थे उससे भी ज़्यादा उसने कमाई की, मतलब कि उसके पास उसका जो बिजनेस है और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर गया। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है
एग्जॉर्बिटेंट, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है अतिशय। मीनिंग देखते हैं हम इसका, exceeding the bounds of customs, property or reason, especially in amount or extent, highly excessive, मतलब कि किसी भी चीज की जो क्वांटिटी हो या कुछ भी हो वो क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो, एक्सेस में हो। हम सिनोनिम्स देखते हैं, outrageous, exorbitant एंड excessive। outrageous का मतलब क्या होता है, अपमानजनक, मतलब कि आपने किसी भी पर्सन को इतने ज़्यादा वर्ड्स बोलते हैं, इतने ज़्यादा इतने गंदे वर्ड्स बोल दिए हैं जिससे कि क्या हो गया, वो अपमानित हो गया हो। तो आउटरेजेस का मतलब होता है अपमानजनक। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है, लुटेरा, मतलब कि उस पर्सन ने क्या कर दिया है, चीज़ों को लूट लिया है हमसे। मच टू हाई, मतलब कि जब लूटपाट होती तो क्या होती है, लूटपाट में सारी चीजें जो होती हैं, जो लुटेरे होते हैं वो क्या करते हैं, सारी चीजों को लेकर जाते हैं, मतलब कि एक्सेस में लेकर जाते हैं। और जो चोर होते हैं वो उनको जो जरूरत होती है सिर्फ वो उन चीजों की चोरी करते हैं, बट जो लुटेरे होते हैं वो सारी चीजों को लूट कर ले जाते हैं। और एक्सेसिव का मतलब होता है ज्यादा। एंटोनिम्स क्या है इसके, चीप, फ्रूगल एंड अफोर्डेबल। चीप का मतलब होता है सस्ता, फ्रूगल का मतलब भी होता है मतलब कि किफायती, मतलब कि उसका जो प्राइस हो वो क्या हो, कम हो। और अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है कि चीजें सस्ती हैं जिनको हम अफोर्ड कर सकते हैं। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं, द बिल फॉर डिनर वॉर एक्सॉर्बिटेंट, जो डिनर का बिल था वो बहुत ही ज्यादा था। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेट्रोस्पेक्ट। ये एक नाउन वर्ड है और वर्ब भी। इसका मतलब क्या होता है, बीती बातों की जांच, मतलब कि जो बातें हो चुकी हैं उसके बारे में क्या करना, जांच पड़ताल करना। मीनिंग देखते हैं हम इसका, कंटेम्पलेशन ऑफ द पास्ट, अ सर्वे ऑफ अ पास्ट टाइम इवेंट्स। जब हम किसी भी पास्ट टाइम इवेंट्स का सर्वे करते हैं तो उस टाइम पे हम इसे रेट्रोस्पेक्ट को किस फॉर्म में यूज करेंगे, एज अ नाउन। और एज अ वर्ब हम कब यूज करेंगे, टू लुक बैक इन थॉट्स, रिफर बैक, मतलब कि हम चीजों को पुराने अपने पास्ट टाइम में चले जाएं और चीजों को बैठे बैठे सोचने लगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, एक क्रिया कर रहे हैं, तो वहां पर हम एज अ वर्ब इसे यूज करेंगे। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके, हिंडसाइट और रिमेम्बरिंग। हिंडसाइट का मतलब क्या होता है कि चीजें बाद में समझ में आती हैं, हम जब चीजें हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे साथ कोई इंसिडेंट हो गया, हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आया, बट जब इंसिडेंट हमारे साथ हो गया उसके बाद हमें समझ में आया कि अगर हमने ऐसा किया होता तो हमारे साथ ऐसा ना होता। रिमेम्बरिंग का मतलब होता है याद करना। एंटोनिम्स क्या है इसके, फॉर थॉट। फॉर थॉट का मतलब होता है कि चीजों को केयरफुली कंसिडर करना, मतलब कि पूर्व विवेक, पहले से ही उसके बारे में जांच पड़ताल करना, उसके बाद काम करना। हम इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं, इन रिट्रोस्पेक्ट आई थिंक माई मैरिज वॉज डूम्ड फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब कि जब मैं रेट्रोस्पेक्ट में चली गई, मतलब कि मैं पुरानी बातों को सोचने लगी, अपने पास टाइम में चली गई, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी शादी कैसे हो रही है, मतलब कि अभी स्टार्ट हो रही है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियरी। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है लाभार्थी, मतलब कि जिसको उस किसी भी चीज का प्रॉफिट मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो पर्सन है, ए और बी, ठीक है, तो ए ने क्या किया, बी की हेल्प की, तो यहाँ पे कौन हुआ, बी जो होगा वो क्या होगा, बेनिफिशियरी। और ए कौन होगा, ये होगा बेनावोलेंट, मतलब कि वो जिसने हेल्प करी है उसे हम कहते हैं बेनावोलेंट, और जिसकी हेल्प हुई है उसे हम बोलते हैं बेनिफिशियरी। मीनिंग क्या है इसका, अ पर्पस और ग्रुप दैट रिसीव बेनिफिट्स, यहाँ पे क्या आ रहा है, रिसीव बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स और एडवांटेजेस, मतलब कि जिसको बेनिफिट्स मिल रहे हो, प्रॉफिट्स मिल रहे हो। सिनोनिम्स क्या इसके, ए, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ए, ठीक है, ऑलिगेटी एंड पे। ए का मतलब होता है वारिस। वारिस क्या होता है, उसके वारिस को क्या होता है कि जब उसके पेरेंट्स, हमें ये वारिस का ये पता होता है कि उसके बाद जो उसके जो पेरेंट्स है, उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टी है पेरेंट्स की वो किसके पास जाएगी, उनका जो वारिस होगा उसके पास। तो फायदा किसको हो रहा है, इस जो हमारा वारिस है। लेगेटी का मतलब भी होता है वसीयत करने वाला, मतलब कि जिसको पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी। और पेई का मतलब होता है अदाता, मतलब कि जिसके पास मतलब कि जिसको पे किया गया हो। एंटोनिम्स क्या है इसके, कॉन्ट्रीब्यूटर एंड गिवर। कॉन्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है योगदान देने वाला, मतलब कि जो चीजों को कॉन्ट्रीब्यूट मतलब सबको बांट दे। और गिवर का मतलब होता है देना। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं, हर वाइफ वॉज द चीफ बेनिफिशियरी ऑफ हर विल, मतलब कि उसकी जो पत्नी थी तो वो क्या थी, एक चीफ बेनिफिशियरी थी उसकी विल की, मतलब कि उसने जितनी भी इच्छाएं थी उसको सारी उसको चीजें मिली।
हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सबस्यूम। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है नियम के अंतर्गत करना। मीनिंग क्या है इसका? टू कंसिडर और इंक्लूड एन आइडिया, टर्म, प्रोपोजिशन एक्सेट्रा एज पार्ट ऑफ और मूव कॉम्प्रहेंसिव वन। मतलब कि किसी भी चीज को अगर हमें क्या कर दिया हो, रूल्स है, लॉ है, तो उसके अंडर ही हमें क्या करना है, उसको कंसिडर करके ही आगे काम करना है। सिनोनिम्स क्या है इसके? इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है कि उसको अपना लेना, उसे अपना बना लेना। मतलब कि जो रूल्स हैं, लॉज हैं, तो आपको इसे अपना अपना लेना है, एक तरीके से अपना एक पार्ट बना लेना है कि आपको इससे बाहर नहीं जाना है। और इनकम्पास का मतलब होता है धरना देना, मतलब कि उसकी तरफ ही अगर आप इससे बाहर ना जा सकें। एंटोनिम्स क्या है? लीव, डेबर एंड रिलीज। लीव का मतलब होता है लीव का मतलब होता है छोड़ देना, मतलब कि किसी भी चीज को छोड़कर चले जाना। और डेबर का मतलब होता है रोक देना। और रिलीज का मतलब भी होता है कि किसी को रिहा कर देना। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। ऑल द स्टैटिक्स हैव बीन subsumed under the journal heading facts and figures। मतलब कि जितने भी स्टैटिक्स थे वो किसके अंडर आ गए थे? फैक्ट्स एंड फिगर के अंडर आ गए थे। ये जो हेडिंग थी फैक्ट्स एंड फिगर, उसके अंडर सारे स्टैटिक्स आ गए थे। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है शीर। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है काटना। मीनिंग क्या है इसका? टू कट समथिंग और टू रिमूव बाय और एज इफ बाय कटिंग और क्लिपिंग विद शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब कि किसी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट से किसी भी चीज को कट करना। सिनोनिम्स क्या है इसके? ट्रिम, क्लिप एंड प्रोन। ट्रिम का मतलब होता है छांटना, उसको धीरे धीरे क्या करना, मतलब कि चीजों को उसकी छटाई करना। और क्लिप का मतलब क्या हो जाता है कि क्लिप का मतलब कि उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देना। और प्रून का मतलब होता है छटाई। एंटोनिम्स क्या है इसके? एक्सपेंड एंड क्लैरिफाई। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, चीजों को क्या करना, काटने के प्लेस पर, उसे छोटे करने के प्लेस पर एक्सपेंड करना और ज्यादा बढ़ाना। और क्लैरिफाई का मतलब हो जाता है कि साफ करना। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। द फार्मर टॉट हर हाउ द शीप शिप। मतलब कि फार्मर ने ये सिखाया उसको कि कैसे शिप्स, जो शीप होती हैं, उन्हें कैसे काटा जाता है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाई हैंडनेस। हाई हैंडेडनेस ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है स्वेच्छाचारी। मीनिंग क्या है इसका? पावर और अथॉरिटी यूज्ड मोर फोर्सफुली देन इज नीडेड। मतलब कि किसी भी पर्सन के पास फॉर एग्जांपल ये एक स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे जो एक पर्सन है उसके पास है सारी पावर है, सारी अथॉरिटी है। अब वो उसको उसकी जैसी मर्जी होगी वो अपनी विल के अकॉर्डिंग स्टेट को चलाएगा। सिनोनिम्स क्या है इसके? ऑटोक्रेटिक, एब्सोल्यूट एंड बॉसी। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? निरंकुश, मतलब कि एक तंत्र। वो पर्सन मतलब कि जिसके पास एक रूलर है, जिसके पास उसके पास पूरी एब्सोल्यूट पावर है। एब्सोल्यूट पावर का मतलब कि उसके पास सारी पावर है, वहाँ के जो सिटीजन्स है वो कुछ भी नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्णता। और बॉसी का मतलब होता है शासक। एंटोनिम्स क्या है इसके? डेमोक्रेटिक और रेशनल। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। जैसे कि अपना इंडिया कैसा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसमें क्या है, जो हमारे हेड हैं, जो हमारे गवर्नर है, तो हम चाहें अगर वो अच्छा काम ना करे तो हम चाहें तो हम उनको उनकी चेयर से उनको हटा सकते हैं। मतलब पावर किसके पास है? मेनली सिटीजन्स के पास। रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल का मतलब होता है तर्क संगत, मतलब कि विवेकशील। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। ही वॉज अ लीडर ऑफ सम इग्नोरेंस एंड हाई हैंडेडनेस। मतलब कि वो क्या था? एक इग्नोरेंस का लीडर था और वो अपने तरीके से काम करता था। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट है फ्रेज। ये एक फ्रेज है। पुट द कैप ऑन। मतलब कि इसका मतलब होता है बाधित करना। किसी भी चीज के ऊपर अगर हम कैप रख देंगे और उसे हम क्या कर देंगे, बैरियर की तरह बना देंगे कि चीजें क्या हो, एकदम बाधित हो जाएं। मीनिंग क्या है इसका? टू स्टैब्लिश अ क्लियर अपर लिमिट फॉर समथिंग। मतलब कि किसी भी चीज के ऊपर लिमिट लगा देना, रेस्ट्रिक्शन लगा देना। सिनोनिम्स क्या है इसके? लिमिट, सेट बाउंड्री एंड रेस्ट्रिक्ट। लिमिट का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? सीमा बना देना एक। सेट बाउंड्री का मतलब भी एक बाउंड्री बना देना कि आप इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, उन्हें बाधित कर देना। और रेस्ट्रिक्ट का मतलब भी सेम होता है कि उन्हें बाधित कर देना। एंटोनिम्स क्या है इसके? डिलिमिट और सेट फ्री। डिलिमिट का मतलब होता है परिसीमित, मतलब कि कोई लिमिट नहीं है, आपको जहां जाना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। और सेट फ्री का मतलब क्या होता है? आप आजाद हैं।
सेंटेंस में यूज देखते हैं हम इसका। वी नीड टू पुट अ कैप ऑन स्पेंडिंग इन एवरी डिपार्टमेंट, मतलब कि जो डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो जितना भी स्पेंड करते हैं तो हमें उसमें क्या करना है, एक कैप पुट करना है, पुट करने की ज़रूरत है ताकि वो अननेसेसरी स्पेंड ना करें। तो इस फ्रेज का आपको यूज़ करना है अपने सेंटेंस में, अपनी आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है कॉल ऑल हैंड्स टू द डेक, मतलब कि मदद के लिए बुलाना, यहाँ पे के है, मदद के लिए बुलाना, कॉल ऑल हैंड्स टू द डेक। मीनिंग क्या इसका, बाय एक्सटेंशन एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विद प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो हम किसी को भी अगर कॉल करें तो वो सारे वहाँ पे प्रेजेंट हो और हमारी हेल्प करें, मतलब कि हमने सबको बुलाया है मदद के लिए। सिनोनिम्स क्या इसके, ऑल द हेल्प यू कैन गेट, मतलब कि जितने भी हम हेल्प जो है हमें मिल सकती हो तो हम उन सबको क्या करें, बुला लें, हमें पता होता है कि कौन हमारी हेल्प करेगा कौन हेल्प नहीं करेगा। ऑल पॉसिबल असिस्टेंस, जितने भी असिस्टेंस हमें प्रोवाइड हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल उनको बुलाना। एवरी पॉसिबल असिस्टेंस, मतलब सेम मदद के लिए सबको बुलाना। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं, वी आर अंडर अटैक ऑल हैंड्स ऑन डेक, मतलब कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, हमने क्या किया है, मदद के लिए सबको बुला लिया है, मतलब कि ऑल हैंड्स ऑन डेक, हमने सबको क्या कर लिया, मदद के लिए बुला लिया। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स और फ्रेज जिनको आज हमने डिस्कस किया है। अब आपको इनके सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, और इन सेंटेंस को, सॉरी इन वर्ड्स को और इन फ्रेज को आपको आपके आंसर में, आपके डेली जो आप बोलते हैं इंग्लिश, तो उसमें आपको यूज़ करना है। इसी से आपकी जो स्पीकिंग है, आपकी राइटिंग है, वो इनहेंस होगी। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। अभी जो हमने वर्ड्स डिस्कस किए, इसके बाद अब आर्टिकल को आप रीड करेंगे तो आपको आर्टिकल पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।